हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट के पैकेज पे आपने देखा होगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, बहुत सारी डिज़ाइंस बनी हुई होती है जो प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है। दैट पैकेज पे जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ कॉल्ड लेबलिंग, यानी पैकेज को लेबल करके उस पर जो इन्फॉर्मेशन देना, डिज़ाइन देना, प्रमोशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो देना, ये सब किससे होता है? लेबलिंग से होता है। तो लेबलिंग भी एक मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आज का हमारा वीडियो मार्केटिंग से रिलेटेड कंटिन्यूस है ही, तो इसमें आज हम स्टडी करेंगे लेबलिंग के बारे में कि लेबलिंग क्या होता है और किस तरीके से इसका रोल है मार्केटिंग में या प्रोडक्ट के प्रमोशन में, या किस तरीके से ये कंज्यूमर को हेल्प करता है। एक मार्केटर किस तरीके से लेबलिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करता है, लेबलिंग में क्या क्या चीज़ें मस्ट है, रिक्वायर्ड है, लीगली कौन कौन से ऐसे मैटर्स और इश्यूज़ हैं जो लेबल्स के थ्रू प्रेजेंट करने रिक्वायर्ड हैं। तो आज इन सब के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे कि क्या होता है लेबलिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लुक एट द पैकेज ऑफ लेस का पैकेज दिख रहा है ना। इस पैकेज पे देखो बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो ये पैकेज है, इसका जो पैकेट है वो प्रोडक्ट को सेफ रखता है। हमने पैकेजिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन ली थी और हमने देखा था कि वो प्रोडक्ट को सेफ रखता है। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी मैन्युफैक्चरर अपने कंज्यूमर के लिए रेडी करता है उसको उसी पोजीशन में पहुंचाने के लिए पैकिंग को यूज़ किया जाता है। प्रोडक्ट को कन्वीनियंटली यूज़ करने के लिए पैकिंग को यूज़ किया जाता है। अब प्रोडक्ट की पैकिंग पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पैकेज पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखो यहाँ पे आपको ब्रांड पता चल रहा है, ठीक है ना, ब्रांड पता चल रहा है। उसके साथ साथ ऊपर देखो आपको क्या पता चलेगा यहाँ पर कि कितने रुपीज़ की है, यहाँ पर फ्री है या कितने ग्राम फ्री है, यानी प्रमोशनल एक्टिविटीज़, ब्रांड की इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। फ्लेवर वगैरह आपको इसी से पता चलेगा। जैसे यहाँ पर फ्लेवर का पता चल रहा है ना, मैजिक मसाला लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि लेबलिंग के थ्रू हम पैकेज पे जो लेबल होता है उसके थ्रू प्रोडक्ट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूमर को अवेलेबल कराते हैं। एक और देखो, ये है किट कैट। क्या है ब्रांड का नाम? किट कैट। ओके, तो आपको इसके पैकेज को देखकर, इसके लेबल को देखकर, पैकेज पे लगे हुए लेबल को देखकर आपको क्लियरली पता चल रहा है कि प्रोडक्ट का ब्रांड कौन सा है, इसकी क्वालिटीज़ क्या है, ये मिल्क और कोका से बना हुआ है, क्या क्या इसमें फ्लेवर हैं, कौन सा इंग्रेडिएंट्स है, ये सब कुछ आपको इसके लेबल के थ्रू इन्फॉर्म होता है। तो ये सब चीज़ें प्रेजेंट करना पैकेज पे इज़ कॉल्ड लेबलिंग। तो लेबलिंग भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसे प्रॉपरली एक मार्केटर तैयार करता है ताकि अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को जो रिक्वायर्ड है वो सारी दे सके। ओके, तो ये है लेबलिंग। Okay, now definition of labeling. Labeling means putting identification marks देना कि हम ब्रांड कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, क्या डिज़ाइन है, पर्टिकुलर नेम क्या है, ऑन द पैकेज, पैकेज पे देना। लेबल इज़ द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, लेबल पे सारी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ द प्रोडक्ट, क्या क्या होगा इस पर? प्रोडक्ट का नेम होगा, ओके, जस्ट लाइक ब्रांड वगैरह, ठीक है। तो ब्रांड होता है ना, जैसे इसमें हमने अभी देखा कि लेज़ लिखा हुआ है, तो लेज़ से आप तुरंत पहचान गए कि ये लेज़ है। अंकल चिप्स लिखा होता तो आप अंकल चिप्स पहचान जाते। तो नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर कि किसने उसको मैन्युफैक्चर किया है, कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या क्या कंटेंट्स है, एक्सपायरी डेट या फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसको भी लेबल ही आपको बताता है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़ कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है, कैसे इसको यूज़ रखना है, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस है, इन सब की इंफॉर्मेशन लेबल देता है। वेट, प्राइस एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी लीगल इंफॉर्मेशन है जो कंज्यूमर को देना गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मस्ट है। एक मार्केटर को इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन, जैसे स्पेशली मेडिसिन वगैरह की इंफॉर्मेशन देना मस्ट है कंज्यूमर को। तो उन सब को इंफॉर्मेशन को कंज्यूमर तक कौन पहुंचाता है? लेबलिंग पहुंचाता है बेटा। तो पैकेज पे इंफॉर्मेशन का कंटेंट जो भी लिखा हुआ होता है, वो पैकेज तो सिर्फ सेफ्टी देता है, ओके, वो जस्ट एक कवर है प्रोडक्ट को सेव करने के लिए या यूज़ करने में कन्वीनियंसी के लिए। बट उस पैकेज के ऊपर जो जो इंफॉर्मेशन, जो नेम और जो डिज़ाइन, जो भी बातें लिखी होती है वो सारी लेबलिंग में इंक्लूडेड होती है। तो ये डेफिनेशन थी लेबलिंग की।
ओके अब देखो, लेबल्स परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या फीचर्स है। फर्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। द मैन्युफैक्चरर कैन नॉट कम्युनिकेट टू ईच एंड एवरी कस्टमर पर्सनली कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता है कि सबको जा जाके पर्सनल बताएं हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, नहीं बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सो इफ़ ही वांट टू कम्युनिकेट एंड शेयर some information about the product with the customer and it is done through label, तो ये किसके थ्रू होगी, लेबल के थ्रू। द मैन्युफैक्चरर प्रिंट्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट सच एज कंटेंट, प्राइस, इंस्ट्रक्शंस टू यूज एक्सेट्रा। तो ये क्या करता है, फर्स्ट फंक्शन डिस्क्राइब करता है प्रोडक्ट को और स्पेसिफाई करता है कंटेंट्स को कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स इंक्लूडेड है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में बहुत जल्दी हेल्प करता है। आपको चिप्स का कौन सा फ्लेवर चाहिए, आप उसके लेबल को देखकर तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक छोटा सा बच्चा भी तुरंत आइडेंटिफाई कर लेता है कि उसको चिप्स का कौन सा फ्लेवर चाहिए। The label helps the customer to identify the product from the various types of available. For example, we can easily identify the Cadbury chocolate from the various chocolates. हम अलग से दिख जाती है, हमें पता चल जाता है कि कैडबरी लिखा हुआ है, इस तरीके का उसका लोगो है, ये उसका कलर है, ऐसी उसकी डिज़ाइन होगी, तो हम उसको तुरंत देखकर पहचान जाते हैं उसके लेबल को देखकर। सो दैट लेबल हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट देखो, हेल्प इन ग्रेडिंग, ग्रेडिंग करने में भी हेल्प करता है कि क्लासीफाइड करना कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट किस किस टाइप का है। With the help of label, product can be graded in different categories. For example, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल टी आती है, ठीक है, तो ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल टी है, तो ब्रुक बॉन्ड येलो लेबल टी है, ग्रीन लेबल टी है, तो ये अलग अलग लेबल प्रेजेंट करते हैं अलग अलग टी के फ्लेवर को या फिर टी की अलग अलग वेराइटी को। तो जिस कस्टमर को, कंज्यूमर को जो फ्लेवर पसंद है वो उसको लेबल को देखकर ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता है। सो दैट ग्रेडिंग में भी हेल्प करता है। आप डव का कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं, उसकी आप सिर्फ उसके लेबल को देखकर तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सा सूटेबल प्रोडक्ट रहेगा। सो दैट हेल्प करता है ग्रेडिंग में भी कि ग्रेड आप अपने प्रोडक्ट की ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड भी हो सकता है, या अलग अलग तरीके से कैटेगरी वाइज क्लासीफाइड करना उसको, तो इन सब में हेल्प करता है लेबल। नेक्स्ट, प्रमोट सेल, सेल को प्रमोट करता है, क्योंकि जितनी अट्रैक्टिव लेबल होगा उतना ही ज़्यादा कंज्यूमर ऑटोमेटिकली उसके पास आएगा। अट्रैक्टिव लेबल की वजह से काफ़ी सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को भी उसी के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने अभी चिप्स में दिखाया था ना कि इतने ग्राम फ्री है या इतने रुपीज़ की डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें किस पे प्रेजेंट करते हैं हम इसको लेबल पे प्रेजेंट करते हैं। या कुछ टैटू फ्री है, तो वो टैटू किस पे लिखा हुआ होगा, लेबल पे लिखा होगा। तो लेबल काफ़ी अट्रैक्टिव होने से कस्टमर्स जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट की तरफ। Attractive and colorful label excite customers and induce him to buy the product, especially in consumers goods. अट्रैक्टिव लेबल इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, लेबल की वजह से, क्योंकि अट्रैक्टिव लेबल्स की वजह से काफ़ी अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट में जल्दी से हमारा ध्यान उन कलर्स की तरफ, उन लेबल्स की तरफ, उन प्रोडक्ट की तरफ चला जाता है, तो हम उसको बाय करने के लिए बहुत ज़्यादा हम इंड्यूस हो जाते हैं, ठीक है ना, अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उससे सेल इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड लीगल रिक्वायरमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, और इसका क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि लेबलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बेटा, कि लॉ के अकॉर्डिंग या लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन देनी मस्ट है वो कौन अवेलेबल कराता है, लेबल अवेलेबल कराता है। द लेबल इज ऑल्सो यूज टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट एज इट इज लीगली कंपल्शन टू प्रिंट बैच नंबर, देना ज़रूरी है, कंटेंट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वेट, वॉल्यूम ऑन द प्रोडक्ट, ये सब देना मस्ट है, ठीक है, ये देना ही पड़ेगा आपको, चाहे वो ब्रांडेड प्रोडक्ट हो या अनब्रांडेड प्रोडक्ट हो। अनब्रांडेड प्रोडक्ट का मतलब जैसे जनरल किराना स्टोर पे आप जाते हो तो पैकिंग में आपको राइस वगैरह या जो किराना आइटम्स होते हैं, ग्रॉसरी आइटम होते हैं, वो बिना किसी स्पेशल पैकेज के मिल जाते हैं, पर फिर भी उन पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, ठीक है, तो वो उसका लेबल होता है।
ऑन द सम प्रोडक्ट गिविंग स्टैट्यूटरी वार्निंग इट इज़ ऑल्सो अ लीगल कंपल्शन। जैसे मैंने आपको सिगरेट का एग्जांपल पहले ही बताया था कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजोरस टू हेल्थ, ये किस पे लिखा रहता है, लेबल पे लिखा रहता है। तो जो लीगल वार्निंग्स होती है वो भी लेबल के थ्रू ही प्रेजेंट की जाती है। दीज लीगल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल थ्रू लेबल, लेबल के थ्रू ही ये रिक्वायरमेंट भी फुलफिल की जाती है। सो दैट लेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप देखें कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर लीगल इन्फॉर्मेशन देने के लिए रिक्वायरमेंट को देखें तो भी लेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करने में लेबल का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अट्रैक्टिव लेबर कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करता है, और अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को भी प्रेजेंट करा जाता है लेबल के थ्रू। ओके, तो ये फंक्शंस लेबल के थे, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट मैंने ये 5th वाला बताया है। इससे रिलेटेड आपको बेटा MCQ भी मिल सकता है, या अदर केस स्टडी टाइप में 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको ये वाला पॉइंट स्पेशली ध्यान रखना है। तो आज हमने स्टडी की लेबल के बारे में। होप करती हूँ आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा।